ये देखिए कैसे हम जैसे 17 भैंस को हम वसीयत के हिसाब से कैसे हम बांटेंगे। ठीक है, जैसे कि जो वसीयत होता है तो जो इनके पिता होते हैं जो वसीयत में लिख के चले जाते हैं तो इसी हिसाब से उनके द्वारा अर्जित किए गए धन का बंटवारा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वसीयत क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जिससे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। ठीक है, केवल वह व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। जिसके नाम वसीयत है वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, तो जैसे गांव में बंटवारा हो रहा था तो वसीयत में लिखा हुआ था कि पहले बेटे को 1/2 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा बेटा जो था उसको 1/3 मिलेगा और तीसरा जो था उसको 1/9 मिलेगा। ठीक है, और कुल भैंस कितनी थी? 17। तो इसको सही से बंटवारा हो नहीं पा रहा था। जैसे 17 में 2 से भाग तो कितना आ जाएगा हमारा? 8, 8.5 हो रहा है। तो भैंस को काट के बांटा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो उस गांव से एक विद्वान आए। ठीक है, और एक लड़का भी आया। तो विद्वान क्या किए, अपने साथ एक भैंस और लेते आए। ठीक है, और लड़का वैसे ही आया। तो विद्वान ने क्या किया, इसमें एक भैंस और ऐड कर दिया 17 में। तो कितना हो गया हमारा? 18 हो गया। ठीक है, जब ये 18 हो गया तो इन्होंने क्या किया, 18 को 2 से भाग देते हैं, कितना हो गया? 9। तो इसको इन्होंने क्या किया, 9 भैंस दे दिया। ठीक, 9 मिल गया इसको, पहले बेटे को 9। दूसरे को कितना मिल जाएगा? 3 छक्का 18, 6 इसको मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे को हम कितना हो गया, तीसरे को मिल गया 2 भैंस। ठीक, अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है? 9 × 15 17 हो रहा है। ठीक है, 17 हो गया, इनका बंटवारा हो गया और ये विद्वान अपना एक भैंस लेके फिर से चला गया। ठीक है, फिर ये लड़का आया, साथी में भी था। इसने क्या किया, 2, 3 और 9 का एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम ले लिया तो कितना होगा एलसीएम? 18। और इसने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 से डिवाइड किया 9 हमारा हो गया। फिर 3 से भाग दिया तो 6 इसको दे दिया और उसके बाद से 9 से भाग दिया तो 2। तो 2 इसको मिल गया। ठीक है, ये बंटवारा हो गया आराम से।